हेलो फ्रेंड्स, विजडम के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस का एक क्वेश्चंस करेंगे जो ऑप्टिकल माइक्रोमीटर पे बेस्ड है और ये आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज 2021 के कन्वेंशनल में भी पूछे जाने की संभावना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चंस को। और उस क्वेश्चंस के पहले हम लोग क्या करते हैं, ऑप्टिकल माइक्रोमीटर के बारे में उसके बारे में कॉन्सेप्ट स्टडी करते हैं। तो लेट्स बिगिन अ सेशन। सबसे पहले आपका हमारा एक डाउट रिजॉल्विंग डेडिकेटेड टेलीग्राम चैनल है हमारा, जहां आप अपने डाउट्स को पुट कर सकते हैं। यू विल गेट द सॉल्यूशंस एब्सोल्युटली फ्री एंड इंस्टेंटेनियसली। विजडम चैनल है हमारा, IRMS CSE गेट PSU JEE एंड JEE के नाम से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है, आप उस टेलीग्राम चैनल पे, जो टेलीग्राम चैनल का हमारा एड्रेस है, टेलीग्राम चैनल का जो हमारा ये लिंक है, इस लिंक पे आप क्या कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं। और उस जिस पोस्ट करेंगे डाउट आपको इंस्टेंटेनियसली मिलेगी, द फॉर्म ऑफ PD PPT या PDF या आपका ऑडियो। If you need any type of concept video in our YouTube channel, then you can also put your query request in that Telegram। तो ये जो है, ये आपका क्वेश्चंस जो है हमने अभी करने जा रहे हैं, ये अपने टेलीग्राम चैनल की के द्वारा ही पुट किया गया था, जिनके के हमने एक एक ऑप्टिकल माइक्रोमीटर पे सेशन लेके आए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझिए, हम एस्टिमेशंस जो हमारा जो होता है एक्चुअली लेवलिंग एक्यूरेसी में, लेवलिंग ऑपरेशंस में, जहां आपको हायर एक्यूरेसी की जरूरत पड़ती है, वहां हम लोग क्या करना पड़ता है कि आपको देना पड़ता है रिजल्ट्स टू द नियरेस्ट मिलीमीटर और थाउजेंड्स ऑफ फुट। तो उस केस में आप इंजीनियर्स को प्रिसाइज लेवल ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज करने की जरूरत पड़ती है, या आप सेल्फ लेवलिंग लेवल यूज कर सकते हैं, जिसमें ऑप्टिकल माइक्रोमीटर होना चाहिए टेलीस्कोप के ऑब्जेक्टिव लेंस के सामने। क्या होना चाहिए? ऑप्टिकल माइक्रोमीटर होना चाहिए टेलीस्कोप के ऑब्जेक्टिव लेंस के सामने। तो अब आपका जो हमारा बेसिकली जो आपका बेसिक प्रिंसिपल है ऑप्टिकल माइक्रोमीटर का, वो फिजिक्स से रिलेटेड है। क्या बोलता है हमारा, समझिए ध्यान से, मैं लिखता हूं इसको। ये क्या बोलता है कि आपका जो प्लेन है, जिसको हम लोग प्लेट बोलेंगे, प्लेन पैरेलल ग्लास प्लेट, ये क्या हमारा प्लेन पैरेलल ग्लास प्लेट है हमारा, या बोलेंगे इसको ऑप्टिकल फ्लैट बोलेंगे। ये क्या है हमारा, जो लाइन ऑफ साइट्स है हमारा, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में हॉरिजॉन्टल प्लेन में ये रोटेट हो सकता है। तो आपका क्या है कि ये लाइट रे दिख रहा है, ये आपका इंसिडेंट रे लाइट रे दिख रहा है। ये इंसिडेंट रे लाइट रे जो हमारा, ये आपका किस पे आएगा हमारा, ये आपका फॉल करेगा AB पे हमारा, और अल्फा के साथ, नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे इंक्लाइंड है हमारा। जैसे ये प्लेट में इंसर्ट होगा लाइट रे हमारा, वो टुवार्ड्स द नॉर्मल रिफ्रैक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डेंसिटी क्या हमारा ज्यादा है, ठीक है ना, क्योंकि वो जैसे ग्लास से पास कर रहा है, तो वो डेंसर मीडियम से पास कर रहा है हमारा, ठीक है ना। अब जैसे ही हमारा फिर ग्लास से एयर में आएगा हमारा, तो रिफ्रैक्टेड रे जो हमारा अपोजिट डायरेक्शन में बेंड कर जाएगा हमारा बाय द सेम एंगल अल्फा, और पैरेलल टू द इनिशियल इंसिडेंट रे रहेगा, दैट इज इन द एयर लेस साइड, CD के साइड जो हमारा लेस डेंसर मीडियम बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो पैरेलल टू हमारा क्या है, AB है। सो जो अब इमर्जेंट रे हमारा वो क्या है, पैरेलल टू द इंसिडेंट रे हमारा, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है हमारा, D हो रहा है। और इसी डिस्प्लेसमेंट पे क्या आता है, न्यूमेरिकल पूछा जाता है, जो हमारा एक फॉर्मूला पे क्या हमारा बेस्ड है। इसकी न्यूमेरिकल्स पे क्या पूछा जाता है हमारा, डिस्प्लेसमेंट पूछा जाता है। तो पहले तो मैं आपको लिख रहा हूं, द बेसिक एलिमेंट in an optical micrometer is a
plane is a plane parallel is a plane parallel glass plate, plane parallel glass plate or optical flat, or optical flat or optical flat that can be rotated, that can be rotated, उसको rotate कर सकते हैं हम लोग about an axis, about an axis, about an axis, about an axis perpendicular to the, about an axis perpendicular to the, perpendicular to the optical axis, perpendicular to the optical axis and in a horizontal plane, and in a horizontal and in a horizontal plane. अब देखिए ध्यान से इस बात का, जो आपका जो प्रिंसिपल है हमारा, द प्रिंसिपल ऑफ द ऑप्टिकल लेंस, द प्रिंसिपल ऑफ द ऑप्टिकल फ्लैट, ऑफ द ऑप्टिकल फ्लैट, फ्लैट ऑफ द ऑप्टिकल फ्लैट, ठीक है ना, ये क्या बोलता है हमारा, ये देखिए क्या बोलता है, ये बोलता है हमारा कि आपका जो लाइट रे हमारा, द लाइट रे ऑब्लिकली इंसिडेंट हो रहा है हमारा, एबी पे ऑब्लिकली इंसिडेंट हो रहा है हमारा, ठीक है ना, परपेंडिकुलर तो है नहीं हमारा, एबी के परपेंडिकुलर नहीं है, द लाइट रे OBLIQUELY ऑब्लिकली इंसिडेंट to side AB, to side AB at an angle alpha with the normal, is refracted towards the normal, is refracted towards the normal, is refracted towards the normal, ठीक है ना, of the more dense, of the more dense, ध्यान रखिए डेंस क्या हमारा ज्यादा है, अब डेंस मीडियम, और जैसी जो मैं बताया हूं समझाया हूं यही चीज मैं लिख रहा हूं, as it passes through the glass, as it passes through the glass, तो आपका जो रिफ्रैक्टेड रे है, दिस रिफ्रैक्टेड रे हमारा, तो ये क्या होगा हमारा, बेंड हो जाएगा इन द अपोजिट डायरेक्शन, बेंड इन द अपोजिट डायरेक्शन, बेंड इन द अपोजिट डायरेक्शन, क्लियर है ना, बाय द सेम लाइन, बाय द सेम एंगल अल्फा, बाय द सेम एंगल अल्फा ऑन इमर्जिंग इन एयर, ऑन इमर्जिंग इन एयर, क्लियर है ना, एयर क्या हमारा, द लेस डेंस मीडियम है हमारा, द लेस डेंस मीडियम, क्लियर है ना। अब ध्यान रखिए मीडियम एट साइड CD, एट साइड CD, और पैरेलल टू क्या होगा हमारा, विच इज पैरेलल टू AB, विच इज पैरेलल टू AB, पैरेलल टू AB, ठीक है ना। तो अब आपका जैसे ही इमर्जेंट रे हमारा पैरेलल टू इंसिडेंट रे होगा तो एक डिस्प्लेसमेंट होगा, क्या होगा हमारा, क्या होगा हमारा, डिस्प्लेसमेंट होगा, और डिस्प्लेसमेंट D को बोलते हैं हम लोग, ये हमारा अप्रोक्सीमेट रिजल्ट है, क्या रिजल्ट है हमारा, अप्रोक्सीमेट रिजल्ट है, ध्यान रखिएगा इस बात का, ये जो होता है हमारा, ये होता है T tan अल्फा n-1 अपॉन n, ये अप्रोक्स रिजल्ट है, अप्रोक्स रिजल्ट है, क्लियर है ना, ये ध्यान रखिएगा n-1 अपॉन n। तो आपका जो यहाँ D है हमारा, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है हमारा, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन आपका इंसिडेंट एंड इमर्जेंट रेज, इंसिडेंट एंड इमर्जेंट रेज हमारा, क्लियर है ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। और आपका जो T है हमारा, वो थिकनेस ऑफ द ऑप्टिकल फ्लैट है हमारा, थिकनेस ऑफ द ऑप्टिकल फ्लैट है हमारा, इस बात का भी क्या रखिएगा, ध्यान रखिएगा, थिकनेस ऑफ द ऑप्टिकल फ्लैट। और अल्फा जो है हमारा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है हमारा, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा, एंगल ऑफ इंसिडेंस विद द नॉर्मल टू द ऑप्टिकल फ्लैट, विद द नॉर्मल टू द ऑप्टिकल फ्लैट। एन जो है हमारा, वो क्या हमारा,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास है हमारा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास इन द ऑप्टिकल फ्लैट, क्लियर है ना। ये हमारा ये हमारा रिजल्ट आपको याद रखना होगा। ये क्या करना होगा, आपको रिजल्ट याद रखना होगा, ध्यान रखिए। मैं तो मैं है ना, ये आपको क्या करना है, याद रखना है। चलिए अब देखिए ध्यान से, जो रोट अब देखिए ध्यान से यहाँ इस बात का, इस फिगर में देखिए हमारा ये हमारा क्रॉस सेक्शनल व्यू है टेलीस्कोप का, जिसपे ऑप्टिकल माइक्रोमीटर इक्विप्ड है हमारा। तो रोटेशन ऑफ द प्लेन, अब देखो बीसी जो हमारा लाइन ऑफ साइट है, तो आपका जो प्लेन का रोटेट करेंगे, ये जो प्लेन दिख रहा है ना, ये प्लेन आपको दिख रहा है। अब ये रोटेट हमारा क्लॉकवाइज भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। ये रोटेट, ये प्लेन दिख रहा है ना, ये हमारा रोटेट क्लॉकवाइज भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। तो जब आपका रोटेट होगा ये प्लेन इन द ऑप्टिकल माइक्रोमीटर, तो वह तभी हमारा एपरेंट वर्टिकल शिफ्ट या डिस्प्लेसमेंट मिलता है, जो डी है, दिख रहा है ना, ये क्या हमारा डी है, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, आप इस फिगर में देखिए कि आपका जो इमेज ऑफ द क्रॉस हेयर है हमारा एक्स, इमेज ऑफ द क्रॉस हेयर एक्स, ये दिख रहा है ना, इमेज ऑफ द क्रॉस हेयर एक्स, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, इसको हम कोइंसाइड करवाते हैं ग्रेजुएशंस ऑन द स्केल बीइंग ऑब्जर्व्ड, ठीक है ना। तो अब कैसे कोइंसाइड करवाते हैं, कैसे रीडिंग लेते हैं, हम आगे समझेंगे, समझ क्या कहाँ समझेंगे, आगे समझेंगे। तो एपरेंट मूवमेंट जो होता है हमारा, जो रोटेशन होता है हमारा प्लेन पैरेलल प्लेट का, द ऑप्टिकल माइक्रोमीटर, वो डिस्प्लेसमेंट देता है। और डिस्प्लेसमेंट जो देता है हमारा, उसी कारण क्या होता है कि जो क्रॉस एयर्स का जो क्रॉस एयर एक्स जो हमारा दिख रहा था अभी, उसका इमेज जो होता है हमारा, वो ग्रेजुएशन से क्या करता है, कॉन्साइड करता है, क्लियर है ना। अब देखिए जैसे इस फिगर में यहाँ रीडिंग 0 है, यहाँ रोटेशन पे हमारा +81 हमारा रीडिंग है, डेट मीन 0.0081 प्लस रीडिंग आ रहा है। डेट मीन्स डिस्प्लेसमेंट के कारण हमारा रीडिंग क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, क्लियर है ना। अब देखिए ध्यान से इस बात का, अब मैं इसको मैं एग्जांपल से समझाऊंगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो हमारा, ये डिस्प्लेसमेंट डी था हमारा, ये क्या आ रहा था, tan अल्फा tan अल्फा n-1/n आ रहा था। तो डिस्प्लेसमेंट डी हमारा वैरी कर रहा है एज रिस्पेक्ट टू टेंजेंट ऑफ द रोटेशन एंगल। और यहाँ एक्चुअली होता क्या है कि साइन अल्फा की जगह हम लोग अल्फा स्मॉल रहता है, तो साइन अल्फा को tan अल्फा मान लेते हैं। तो आपका नॉब जो होता है हमारा, जो ऑप्टिकल फ्लैट को रोटेट करेगा, उसको प्लेट के साथ लिंक करते हैं, और कोशिश ये रहती है कि हमारा यूनिफॉर्म रोटेशन ऑफ द नॉब हो, और यूनिफॉर्म रोटेशन से थीटा इतना स्मॉल हो कि आपका साइन थीटा इज इक्वल टू tan थीटा हम ले सकते हैं, दैट इज टेंजेंट फंक्शन ऑफ द टिल्टिंग प्लेट हम ऑब्टेन कर सकते हैं। नॉब के साथ एक हमारा ड्रम स्केल लगा रहता है, और ड्रम स्केल क्या करता है हमारा, वही अमाउंट ऑफ रोटेशंस को हम लोग क्या करता है, हम लोग को मेजर करता है इन द यूनिट्स ऑफ वर्टिकल स्केल, इन द यूनिट्स ऑफ वर्टिकल स्केल दैट वी आर ऑब्जर्विंग, क्लियर है ना। और जो ऑप्टिकल माइक्रोमीटर का जो रेंज होता है हमारा ऑप्टिकल माइक्रोमीटर का जो रेंज होता है हमारा, ये आपका ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। वो बोलता है क्या कि आपका जो रेंज ऑफ एन ऑप्टिकल माइक्रोमीटर होगा हमारा, दैट मस्ट बी सफिशिएंट टू इंक्लूड वन फुल लिस्ट division plus 1/10 of this division of the scale to be observed, on the scale to be observed, इस बात का ध्यान रखिए, on the scale to be observed। अब समझिएगा ध्यान से, अब समझिएगा ध्यान से, मान लीजिए हमारा क्या हो रहा है हमारा, देखिए ध्यान से, एग्जांपल समझा रहे हैं, एग्जांपल देखिए यहाँ हमारा क्या है, हम एक एग्जांपल समझा रहे हैं, मैं एक एग्जांपल समझा रहा हूँ कि आपका ये क्रॉस सेक्शन व्यू हमारा टेलीस्कोप इक्विप्ड विद माइक्रोमीटर हमारा, और रीडिंग्स जो मेट्रिक स्केल पे आ रहा है हमारा, यहाँ लीस्ट डिवीजन क्या मान लीजिए 10, लीस्ट डिवीजन कितना हमारा यहाँ फिगर में दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब कि आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है ना। तो हमारा यहाँ लिस्ट डिवीजन क्या है हमारा, 10 mm है,
दैट मीन्स कहने का मतलब है कि आपका यहाँ जो लीस्ट डिवीजन है, मतलब ये 5.1 है, 5.2 है, 5.3, अगर 5 लेके चल रहे हैं, चलो ठीक है, 5 4 3 4 कुछ भी लो, 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9, और इधर क्या आ जाएगा, 0 6 आ जाएगा। तो ये क्या बोल रहा है, ये लिस्ट डिवीजन क्या है, 10 है। तो इसका मतलब हमने यहाँ क्या बोला कि जो रेंज होता है ऑप्टिकल माइक्रोमीटर का, वो आपका लिस्ट डिवीजन होना चाहिए, और लिस्ट डिवीजन का 1/10 होना चाहिए। क्या बोलेंगे एक तरह से, हमारा जो रेंज ऑफ माइक्रोमीटर यहाँ क्या आएगा हमारा, एक तरह से हम क्या बोलेंगे, यहाँ यहाँ जो रेंज ऑफ माइक्रोमीटर आएगा हमारा, वो 11 mm आएगा। रेंज ऑफ माइक्रोमीटर यहाँ ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है ये सब। रेंज ऑफ माइक्रोमीटर यहाँ क्या आ जाएगा, 10 + 10/10 इज इक्वल टू क्या आ गया, 11 mm विथ, और हम देख रहे हैं यहाँ कि यहाँ जीरो रीडिंग कहाँ आ रहा है, ड्रम पे आ रहा है, विथ जीरो रीडिंग, विथ जीरो रीडिंग ऑन द ड्रम, ऑन द ड्रम, ठीक है ना, विथ जीरो रीडिंग ऑन द ड्रम, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब आपका जब आपका विथ जीरो रीडिंग ऑन द ड्रम, और ये जीरो रीडिंग कब आ रहा है, जब आपका ऑप्टिकल फ्लैट पोजीशन बी पे है। दैट मींस आपका ऑप्टिकल फ्लैट पोजीशन बी पे, मतलब क्या हुआ, इस पोजीशन पे आपका ऑप्टिकल फ्लैट, क्लियर है ना, इस पोजीशन, क्या बोलेंगे, विथ ऑप्टिकल फ्लैट, विथ ऑप्टिकल फ्लैट इच पोजीशन और नॉर्मल टू द लाइन ऑफ साइट, और नॉर्मल टू द लाइन ऑफ साइट। अब ध्यान रखिएगा कि जैसे ही आप क्या करेंगे, आप एक काउंटर क्लॉकवाइज, काउंटर, मैं एग्जांपल लेके बता रहा हूं, ठीक है, काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन देंगे नॉब का, काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन देंगे क्या, नॉब का। अब जैसे ही आप काउंटर क्लॉकवाइज देंगे, रोटेशन देंगे नॉब का, तो ऑब्वियसली सी बात है हमारा कि फ्लैट का पोजीशन क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, फ्लैट का पोजीशन क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। दैट मींस ये क्या कर रहा है, काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन, काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन। अब क्या आ गया हमारा रीडिंग, क्या ये क्या आ गया हमारा, पोजीशन क्या आ गया हमारा, ए आ गया, पोजीशन क्या आ गया हमारा, ए आ गया, पोजीशन ए आ गया हमारा, क्लियर है ना। अब इस ध्यान रखिएगा, इस रोटेशंस पे, इस रोटेशंस पे, तो इस रोटेशन पे देखिए हमारा क्या हो रहा है, वही अगर सी है हमारा, तो ये क्या बोल रहा है, क्लॉकवाइज रोटेशंस, क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहा है हमारा। अब आपका क्या हो रहा है, हमारा जो एस्टिमेटेड रीडिंग है क्रॉस एयर एक्स पे, इस फिगर में देखिएगा जो एस्टिमेटेड रीडिंग है, लेट दिस, ये मान लीजिए ये रीडिंग क्या है हमारा, ये रीडिंग क्या बोल रहा है हमारा, 1.058 1.058 मीटर। अब जैसे ही आप क्लॉकवाइज रोटेशन दीजिएगा, कर दीजिएगा क्लॉकवाइज रोटेशन दीजिएगा नॉब का, तो आपका ग्रेजुएशन जो आएगा, आपका जो इमेज का, ग्रेजुएशन का जो इमेज आएगा, वो डिस्प्लेस कर जाएगा, और डिस्प्लेस करेगा हमारा, तो क्रॉस एयर एक्स और 1.050 डिस्प्लेस करेगा। अब देखो डिस्प्लेस करेगा, अब आपका यहाँ जीरो था, ये जो हमारा प्लस है, तो ये क्या हमारा क्लॉकवाइज के लिए है। दैट मीन्स जैसे ही आप रोटेशन दे रहे हैं क्लॉकवाइज, यहाँ दिखा रहा है कि 81 है, क्लॉकवाइज रोटेशंस पे हम क्या देख रहे हैं, क्लॉकवाइज, यहाँ लिख रहे हैं क्लॉकवाइज रोटेशंस ऑफ द नॉब, क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ द नॉब पर हम क्या देख रहे हैं हमारा, कि आपका इमेज, क्या हम बोलेंगे, डिस्प्लेसेस द इमेज। क्लॉकवाइज रोटेशन क्या कर रहा है हमारा, इमेज को डिस्प्लेस कर रहा है, डिस्प्लेसेस द इमेज ऑफ द ग्रेजुएशंस, ग्रेजुएशंस के इमेज को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है, इमेज ऑफ द ग्रेजुएशंस, ग्रेजुएशंस से क्या हो रहा है हमारा, क्रॉस एयर एक्स और 1.050 के बीच हमारा कॉन्साइड कर रहा है, क्रॉस एयर हमारा एक्स और 1.050 के बीच हमारा क्या हो रहा है, कॉन्साइड कर रहा है। और हम देख क्या रहे हैं, इंक्रीमेंट यहाँ शो कर रहा है माइक्रोमीटर पे +81 ऐसा शो करता है, तो प्लस
तो हम क्या देख रहे हैं, आपको ये शो करेगा +81 इसका मतलब क्या हुआ, +81 का मतलब हुआ कि आपका +0.0081 रीडिंग आ रहा है। तो अब अभी आपका रीडिंग जो है यहाँ, ये रीडिंग जो है आपका 1.050 हमारा रीडिंग है, ठीक है ना। ये मान लीजिए आपका ये एक है, मान लीजिए ये 1 है, 1.11 मतलब ये आपका 1.1 है, 1.2 1.3 1.4 1.5। तो मान लीजिए कि आपका ये रीडिंग जो है हमारा वो क्या आ रहा है, आपका 1.050 आ रहा है हमारा, क्या आ रहा है हमारा 1.050 आ रहा है हमारा। 1.050 में यहाँ +0.0081 क्या होगा हमारा, ऐड हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा 1 पॉइंट, देखिए ध्यान से, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो यहाँ आपका दिखा रहा है कि आपका क्लॉकवाइज रोटेशन से दिख रहा है +0.0081। तो ये रीडिंग क्या आ गया 1.050 में आप 0.0081 ऐड कर दीजिएगा, 1 पॉइंट, ये क्या आ जाएगा 1.050 में आप +0.00081 ऐड किए तो ये आ गया 1.0581, ये रीडिंग आया 1.0581 रीडिंग आया। अब यही अगर एग्जांपल रहता कि अगर हमारा ये क्लॉकवाइज रोटेशन के जगह पे काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन होता हमारा, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इमेज हमारा जो होता और जो आपका कोइंसिडेंस ऑफ क्रॉस हेयर हमारा होता, वो क्या होता हमारा, मान लीजिए आपका कि आपका 1.06 पे होता, तो उससे हमारा क्या आता, यहाँ पॉजिटिव की जगह पे निगेटिव लिखा रहता, साइन क्या ऐसे लिखा रहता हमारा, साइन ऐसे लिखा रहेगा हमारा निगेटिव। निगेटिव मतलब आपका क्लॉकवाइज रोटेशन से क्या है, आपका डिस्प्लेसमेंट आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट निगेटिव आया हमारा, माइक्रोमीटर रीडिंग निगेटिव आया। अगर यहाँ -15 लिखेगा तो हम क्या बोलेंगे, -0.0015। इसका मतलब कि आपका जब आपका बिफोर रोटेशन जो आपका रीडिंग आ रहा था उसमें ये 0.0015 क्या कीजिएगा, माइनस कीजिएगा। तो मान लीजिए अब रीडिंग क्या आया, मान लीजिए अगर मान लीजिए यहाँ रीडिंग हमारा इनिशियल क्या आता, यहाँ मान लीजिए इनिशियल रीडिंग क्या आता 1.060 आता है, एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो ये क्या आता है 1.060 से -0.0015 क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो 1.0585 आता हमारा, 1.0585 आता हमारा। हमें यहाँ एग्जांपल लेके चल रहे हैं, ध्यान रखिएगा, हम यहाँ एग्जांपल लेके चल रहे हैं। तो अब आपका ये 1.085 आ गया काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन के कॉरस्पॉन्डिंग, और ये आ गया हमारा क्लॉकवाइज रोटेशन के कॉरस्पॉन्डिंग। इस दोनों में क्या करेंगे हम लोग, एवरेज ले लेंगे, क्या ले लेंगे, एवरेज ले लेंगे। जो एवरेज आएगा हमारा, वही एवरेज हमारा जो आएगा हमारा, जो ऑब्जर्वेशंस आ रहा है हमारा माइक्रोमीटर से, वो ऑब्जर्वेशंस का वो जो माइक्रोमीटर लेने से जो हमारा ऑब्जर्वेशन चाहिए हमारा, उस ऑब्जर्वेशन का वैल्यू देगा। तो हम क्या कर, फिर से बोल रहे हैं, जब आपका इंटर करता है हमारा प्लेट को तो यहाँ जो रीडिंग होगा, फिर आप जब रोटेशन होगा क्लॉकवाइज तो उसके अकॉर्डिंग आप मिल जाएगा हमको रीडिंग, उसमें ऐड कर दीजिए। फिर आप काउंटर क्लॉकवाइज कीजिएगा, तो आप डेट मीन्स काउंटर क्लॉकवाइज मतलब क्या हुआ, ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, मतलब क्या हुआ कि आपका निगेटिव डिस्प्लेसमेंट देगा। तो निगेटिव डिस्प्लेसमेंट देगा तो आपका जो इनिशियल बिफोर मतलब रोटेशन जो आपका रीडिंग था उसमें कुछ माइनस कर दीजिए। तो एक बार आपका जो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है, एक बार नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है, दोनों का एवरेज कर दीजिएगा, तो वही हमारा आपका रिक्वायर्ड लाइन ऑफ साइट जो हमारा बी था उसके करस्पॉन्डिंग क्या मिल जाएगा, रीडिंग मिल जाएगा। मतलब आपका 1.0585 मैं इसको कैलकुलेटर से रीडिंग कर लेता हूँ। 1.0585 प्लस 1.0581 डिवाइड बाई 2, 1.0583 जो हमारा आया है एवरेज रीडिंग, ये जो आया हमारा एवरेज रीडिंग, ठीक है ना। दैट मीन्स ये जो रीडिंग आ रहा है हमारा ये 1.058 है, 1.5083, क्लियर है ना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जब आपका क्लॉकवाइज रोटेशन करना है, एक बार काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन करना है। काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन में क्या करना है आपको, जो आपका यहाँ दिखेगा माइक्रोमीटर हमारा, उतना जो भी आपका रीडिंग आ रहा है उसमें 0.00 टाइम्स मतलब 0.00 उतना क्या कर दीजिए, उसमें ऐड कर दीजिए। काउंटर क्लॉकवाइज में जो भी आपका रीडिंग दिख रहा है माइनस के साथ, कि आपका ये ऊपर क्या है हमारा, देखिए ये हमारा क्या है काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन, जो आपको क्या हो रहा है हमारा ए पे दिख रहा है, जो फिगर में दिख रहे हैं हमारा ए पे दिख रहा है।
उसमें उतना क्या कर दीजिए, जो डेट मीन्स बिफोर रोटेशन जो हमारा पहले रीडिंग है हमारा वो क्या कर दीजिए, उसको माइनस कर दीजिए, दोनों क्या ले लीजिए, दोनों का एवरेज ले लीजिए। ये हमारा क्या, हमारा ये क्या है, ये हमारा काउंटर क्लॉकवाइज है और ये क्लॉकवाइज है। वीडियो देखिएगा, ये एक वीडियो दिखा रहे हैं आपको, इस वीडियो से समझ में आएगा। मैं आपको समझाया होगा ऑप्टिकल मैग्नेटोमीटर को दिखता कैसा है। यही ऑप्टिकल माइक्रोमीटर है हमारा, ध्यान रखिए। अरे ये फ्लाइट आ रहा है ना, और ये ग्रेजुएशन से हमारा पर्सनल देखते हैं। और यहीं से डिस्प्लेसमेंट हमें मिलेगा, जो रोटेट कर रहा है ना, इसी रोटेशन से हम लोग क्या करते हैं, आपका जो आपको दिखेगा, आपको वहाँ एक डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा, उस पर आपको दिखेगा कि आपका रोटेशन से हमारा शिफ्टिंग प्लस हो रहा है माइनस हो रहा है। बेसिकली हमारा ये ऑप्टिकल माइक्रोमीटर। विजडम एक DHCL पे थीमेटिक सीरीज लेके आया है, जो आप विजडम प्लेटफॉर्म क्विज वाला ज्वाइन कर सकते हैं, और ये हमारा यूट्यूब पे फ्री फ्री टेस्ट सीरीज लेके आ रहे हैं हम लोग, विजडम के विजडम DHCL थीमेटिक सीरीज प्लस HPCL। तो आप लाइव और रिकॉर्डेड दोनों फॉर्मेट्स में आप ज्वाइन कर सकते हैं, और आप उस टेस्ट सीरीज में जो भी डाउट्स होंगे, आप फिर उस विजडम प्लेटफॉर्म पे आप डाउट्स को, आइए हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा कि आपका ऑप्टिकल माइक्रोमीटर क्या होता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, रीडिंग लेने में किसी को समझ में नहीं आ रही होगी, तो रीडिंग लेना मैंने एक एग्जांपल बताया है। रीडिंग लेना मैंने बस एग्जांपल लेके बताया है कि ऐसे ऐसे रीडिंग होगा, तो क्लॉकवाइज में हम लोग पॉजिटिव लेते हैं और एंटी क्लॉकवाइज में निगेटिव लेते हैं, मतलब कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये चीज़ हमने बताया है, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आइए हम क्वेश्चंस करते हैं अब। देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन में बोल रहा है क्या, इफ द थिकनेस ऑफ द ग्लास प्लेट, थिकनेस ऑफ द ग्लास प्लेट जो होता है हमारा पैरेलल प्लेट माइक्रोमीटर का, वो 25 mm है, और इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन फ्रॉम एयर टू ग्लास हमारा 1.5 है, दैट इज आपका गिवन जो है हमारा। सबसे पहले गिवन लिखा कीजिए, गिवन क्या क्या हमारा, टी हमारा जो है 25 mm है, एन जो है हमारा 1.5 n है, और आपका जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो 3 mm है। क्लियर है, क्लियर है। फाइंड क्या करना है आपको, फाइंड करना है आपको क्या, फाइंड करना है एंगल ऑफ आई, क्या करना है आई। और जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप फिगर जरूर बनाएंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कन्वेंशनल में आप फिगर जरूर बनाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा, बिना फिगर के नहीं, जब भी आएगा आप फिगर जरूर बनाएंगे। तो फिगर क्या हमारा कैसा होगा, फिगर हमारा ऐसा होगा, अभी हमने बताया है आपको। और आपका ये ए है, बी है, सी है और डी है। ये आपका क्या हो रहा है हमारा, ये आ रहा है, फिर ऐसे डिस्प्लेसमेंट होगा, और ये हमारा इमरजेंट। 20 नंबर क्वेश्चन आया, फिगर नहीं बनाएंगे 10 से 12 नंबर कट जाएगा। और आपका ये रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है, और आपका नॉर्मल तो हमारा एक ही होगा,
तो आपका ऐसे आए। ये आपका इंसिडेंट रे है, ये आपका नॉर्मल है, और आपका ये अल्फा है, और यही डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है ना? अब देखिए ध्यान से, क्या है सॉल्यूशन। ध्यान रखिएगा, सीधे फॉर्मूला लगा देंगे हम, क्या डी इज इक्वल टू टी, डी इज इक्वल टू टी, क्या हमने अभी पढ़ा है, ध्यान याद कीजिए, याद कीजिए आप, डी इज इक्वल टू क्या हमारा, टी tan अल्फा 1 n-1 क्लियर है ना? अब ध्यान रखिएगा, d इज इक्वल टू जो है हमारा वो 3 है, t इज इक्वल टू 25 है, tan अल्फा और आपका ये 1 - 1/1.5 है, n है। तो आपका जो n आएगा हमारा, वो आपका क्या आ जाएगा, ये अप्रोक्सीमेटली 17 डिग्री 54 मिनट 1.64 सेकेंड आएगा। ध्यान रखिएगा, मैंने शुरू में ही बोला है कि हम लोग कोशिश करते हैं रोटेशंस इस तरह से हो कि थीटा स्मॉल हो, और आपका मैंने यहाँ आपको फोकस किया है इस चीजों पे, ध्यान रखिएगा, मैं बता रहा हूँ यहाँ कि आपका जनरेट्स ए टेंजेंट फंक्शन। कहीं कहीं इसका साइन के कंपेयर में साइन के कंपेयर में आंसर निकला रहता है, लिखा रहता है, या फार्मूला में, वो गलत है, क्योंकि हम थीटा अप्रोक्स, ये रिजल्ट ही अप्रोक्सीमेट है, अप्रोक्सीमेशंस अज्यूम करके इसका इस रिजल्ट को डिराइव किया गया है। अगर आप वही साइन अल्फा लीजिएगा तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, साइन अल्फा से रिजल्ट क्या आएगा हमारा, 18 डिग्री 50 मिनट 40.02 सेकेंड्स आएगा। ये आपका रॉन्ग हो जाएगा कि रिजल्ट हमारा अप्रोक्सीमेट है, टाइम लेके चलना है। ध्यान रखिएगा, साइन लेके चलेंगे तो आपका रिजल्ट, आपको जो हमारा हमने यहाँ बताया आपको स्टार्टिंग में, फिर से मैं बोला, रिपीट कर रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है कि आपका जो नॉब होता है वो ऑप्टिकल फ्लैट को इस तरह से रोटेट करे, आपका यूनिफॉर्म रोटेशंस ऑफ द नॉब जो हमारा वो टेंजेंट फंक्शन जनरेट करे टिल्टिंग प्लेट का। गॉट इट? क्या आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इसका आपका जो 20 डिग्री 54 मिनट 1.64। क्लियर है? फुली आप एंजॉय किए होंगे ये, आप क्विज आप ये ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप पे ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू। होपफुली आप एंजॉय किए होंगे। तो नेक्स्ट सेशन वी विल बी कमिंग विथ टेंशन फील्ड ऑफ डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, टेंशन फील्डिंग डिजाइन ऑफ स्टील। तो ये भी किसी अपने हमारे टेलीग्राम फैमिली के मेंबर के द्वारा रिक्वेस्ट किया गया था, टेंशन बताने के लिए, पोस्ट बकलिंग और प्री बकलिंग बिहेवियर बताने के लिए प्लेट गर्डर का। सो विल बी कमिंग विथ द फोर्थ कमिंग सेशन विल बी बेस्ड ऑन दिस। ऑल राइट, थैंक यू।